नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या है क्या नहीं है ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, दस्तावेजों की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो हम बात करने वाले हैं। वो आपको किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मैं तो टेम्परेरी बना लूंगा, फर्जी वाला कर लूंगा, नहीं। कृपया करके जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अच्छी तरह से उनको सुने, ध्यान से समझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, सेट बना ले अच्छी तरह से, फिर आराम से जो है आप फॉर्म भरते वक्त उसको साथ में ले जाए ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, ओके। सबसे पहले चाहिए आपके आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। क्या चाहिए साथियों? आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। देखिए, आय प्रमाण किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, इसमें दो तरह के होते हैं। इससे आवेदन विशेष को आय प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन करने के साथ ऐसे में विशेष प्राप्त नहीं करें उनके लिए। देखिए, ऐसे दिव्यांग जिनको पेंशन नहीं मिलती है, मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये सबने पढ़ा है लेकिन मैं समझा रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र उन्हीं को देना होगा जिनको पेंशन नहीं मिलती, कि भाई मेरे पेंशन नहीं आती है लेकिन स्कूटी चाहिए। भाई पेंशन तो मिलती नहीं है लेकिन मुझे स्कूटी चाहिए। क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए। मुझे पेंशन तो नहीं मिलती लेकिन स्कूटी चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। और आय प्रमाण पत्र में जो है वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब भाई मुझे तो स्कूटी चाहिए, मुझे पेंशन मिलती है, तो क्या करना है? उसको आय प्रमाण पत्र नहीं देना है, उनको अपने पीपीओ पेंशन का जो पेंशन भुगतान का जो आदेश होता है, ऑर्डर पेंशन, ये पीपीओ की प्रति होती है, आपकी जो पेंशन मिलती है उसके जो पीपीओ नंबर होते हैं, मुझे पेंशन मिलती है, वो आपको ई-मित्र वाला निकलवा देगा। पीपीओ की प्रति यानी कि पीपीओ की पर्ची निकालनी है आपको, जो आपको पेंशन मिलती है उसकी पर्ची होती है, ई-मित्र वाला निकाल देता है पीपीओ की पर्ची, वो आपको देनी होगी जिनको पेंशन मिलती है उनको। ठीक है, जिनको नहीं मिलती उनको आय प्रमाण पत्र देना है। सीधी और सट बात है। पेंशन मिलती होगी ज़्यादातर आपको पीपीओ की प्रति देनी है कि मुझे पेंशन मिलती है, ये मेरी प्रति है, ये वहाँ की फोटो कॉपी है, नंबर हमारे नाम पते लिखे हुए होते, बैंक आधार कार्ड सब लिखा हुआ होता है उस पर। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अब करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की बात। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, निःशक्ता प्रमाण पत्र, चलन निश्चितता। इसमें ध्यान रखिए 39% भी अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो आप स्कूटी लेने योग्य पात्र नहीं है। भाई 39% तो चल सकता है आराम से, 40% कम से कम चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो, 40% कम से कम अगर आप दिव्यांग है तो स्कूटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा आपका यूडी आई डी कार्ड होगा तो अच्छा रहेगा। कौन सा यूडी आई डी कार्ड? जो ओरिजिनल डिजिटल सर्टिफिकेट होता है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वो होना जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, लगभग इसमें 10-12 दिन लगते हैं और कम 5 से 6 दिन में बन जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना ही होगा और राजस्थान के आप निवासी होने चाहिए, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आधार कार्ड तो होगा ही, और ये भी लगभग होता है, आधार कार्ड होगा ही। ठीक है, इसमें कोई जन आधार कार्ड भी होना चाहिए, जैसे किसके पास नहीं होगा, लगभग राजस्थान में सबके पास होगा, होना चाहिए, नहीं है तो भी। आयु प्रमाण पत्र, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आयु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र नहीं है। आयु प्रमाण पत्र मतलब होता है जिस पर आपकी जन्म तारीख लिखी हुई होती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपकी 10वीं अगर आप पास है, 10वीं पढ़े लिखे, अब जरूर थोड़ी कि सब 10वीं पढ़े लिखे, अगर आप 10वीं पास हैं, फेल भी हैं, कुछ भी, केवल मतलब 10वीं की अगर आपके पास मार्कशीट है, 10वीं की अगर आपके पास जो रिजल्ट है, आपके पास मार्कशीट है, तो 10वीं की आप लगा सकते हैं। 10वीं की नहीं है, भाई मैं 10वीं पढ़ा नहीं हूँ, 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, तो आप कुल मिला के 100 बात की एक बात आधार कार्ड लगा दीजिए। ये नहीं तो आप जो है आप जन आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे जन आधार कार्ड या आधार कार्ड लग रहे हैं तो आप 10वीं की मार्कशीट लगाए, नहीं है तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं आयु प्रमाण पत्र के सामने, कोई इसमें ये नहीं है। अब अगला आता है कॉलेज जाने वाले के लिए और एक होता है रोजगार वालों के लिए, दोनों में से एक आपको लगना है। अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं तो भाई मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, बीए कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, आप रेगुलर कॉलेज जाने वाले हैं तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, या आपका कॉलेज वाले बना के दे देंगे जो है आपके कॉलेज जाने वाले, यानी कि कहते हैं रेगुलर प्रमाण पत्र, या यूँ कहें कि नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र इसे कहते हैं, ये वाले दे देंगे। आप पढ़ते भी नहीं हो और रोजगार करने वाले हो तो रोजगार करने वालों को राष्ट्रीय नीति 2024 आधार पर के लिए को प्रभाव हो जाता है कि स्कूटी दी जाएगी वित्त वर्ष 2025 की समझ के अनुसार पूर्ण स्कूटियों में शेष उपलब्ध की स्थिति विधि नेता ये वाला तो नॉर्मल है। इन्हें अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनेगा, ये अलग वीडियो के माध्यम से बना दूंगा।
बता दूंगा मैं, ठीक है। रोजगार का प्रमाण पत्र दोनों में से एक देना है, दोनों ने मत दीजिएगा। कोई कॉलेज पढ़ने वाला तो रोजगार कैसे करेगा, कोई रोजगार करने वाला कॉलेज कहाँ से जाएगा, दोनों में से एक के तो एक दोना होगा, ठीक है। 18 से लेकर 29 वर्ष वाले पहले फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद अलग स्कूटियाँ बचेगी तो 45 वर्ष तक को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। आयु संबंधी प्रमाण पत्र जैसे 10वीं की अंक तालिका हो गई, आधार कार्ड हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, यह बता दिया मैंने। अब है नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र, यही वही है। आप अगर कॉलेज जाते हैं तो आपको कॉलेज वाले बना के दे देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पुराना दे रहे हो या 1 साल पहले स्कूटी मिली वो दे रहे हो। अभी का हाल ही का नया होना चाहिए, 1 माह पुराना होना चाहिए बस। रोजगार का प्रमाण पत्र ये भी 1 माह पुराना होना चाहिए। और रोजगार आप करते हो तो वहाँ पर आपको शपथ पत्र देना कि हाँ मैं जो है यहाँ पे काम करता हूँ। शपथ पत्र इसमें जो है 8 वर्ष पहले, अब जैसे मुझे 2021 में स्कूटी मिली थी तो इसमें मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या, नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि जब झंझट आता है इसमें। शपथ पत्र सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 8 वर्ष के अंदर अगर आपने स्कूटी ले रखी है, कहीं से भी लो, सामले जी मंत्रिमंडल से, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, कहीं से भी किसी भी राज्य की अगर आपने स्कूटी ले रखी है तो आप शपथ पत्र लगाना होगा कि मैंने नहीं ली उन्हीं के लिए स्कूटी, ताकि सब कोई भी दिव्यांग वंचित नहीं रहे, इसी कारण, ठीक है। तो 8 साल के अंदर अगर आपने लिए तो नहीं भर सकते हैं। 2015 से पहले अगर आपने कोई भी ले रखा तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, नॉर्मल, इसमें कोई बात नहीं। इसमें विकलांग का प्रदर्शित करते हुए 2 फोटो आपको देने होंगे जिसमें आपको विकलांगता है। उसके बाद ये है ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बने हुए। जिनके पास है उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जिनके पास नहीं है अब उनको तो नया बनाना होगा ना ड्राइविंग लाइसेंस। और इसमें एक होता है लर्नर लाइसेंस, LL लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो जो है आपको अगर आप दोगे तो भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा मेरे हिसाब से। आप पहले सबसे पहले अगर कोई बनाए तो वो बनाए ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इसमें लर्निंग लाइसेंस देते हैं, ऑब्जेक्शन आएगा उसके बाद यदि आप कर लोगे। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे भी करके आप जरूर बनाए, ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके जो है 11 डॉक्यूमेंट इसमें मैंने बता दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ध्यान रखना वो ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा रोजगार का प्रमाण पत्र और नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है, रेगुलर का और रोजगार का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जो है वैलिडिटी रहेगी। तो इस टाइप से जो है आपका दिव्यांगता का सारा ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेट करने हैं, फोटो कॉपी करनी है, 2 सेट बनाने हैं और ये बात है कि ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। इसमें कोई ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा SSO पोर्टल के माध्यम से, सिंगल साइन ऑन के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट आपको पसंद आ गए होंगे। फिर एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, आय प्रमाण पत्र देना है जिनको पेंशन नहीं मिलती उनको, जिनको पेंशन मिलती है उनको पेंशन की प्रति देनी है, यानी कि PPO नंबर की प्रति देनी है, ठीक है। दोनों में से एक, या तो आय प्रमाण पत्र या PPO की किसे देनी है, जिसे पेंशन मिलती है, जिसे पेंशन मिलती नहीं उसे आय प्रमाण पत्र देना है। दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए। आयु प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, जहाँ पर भी आपकी जन्म तारीख लिखी हुई होती है वो होता है आपका आयु प्रमाण पत्र। कॉलेज जाने वालों के लिए रेगुलर प्रमाण पत्र, रोजगार करने वालों के लिए रोजगार का प्रमाण पत्र, दोनों में से एक आयु संबंधी हो गया, ठीक है। और शपथ पत्र आपको साथ में लगाना ही है, उसमें नीचे साइन भी करने हैं और सरपंच के किसी के साइन भी कराना है। शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फोटो आपको लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ओरिजिनल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा और कैसे लगा वो सब जानकर जरूर बताइए, ठीक है, ओके।